हरीश चौधरी है ने एक मुसलमान नो बेटो नहीं है, ये एक ईमानदार हिंदू रो बेटो है। ठीक है ना, जो शांति रखने चाहे पूरे मारवाड़ में भाईचारो रखना चाहो। ये एक बार वीडियो सुनो पूरा। माहौल तो है, प्रशासन की अपरिपक्वता के कारण, गैर जिम्मेदारी ना कृत्य के कारण आज भय और डर का माहौल वहां है। लेकिन इस पूरे मुद्दे के पीछे लगातार प्रतापपुरी महंत वहां पर डटे हुए हैं। वो महंत के नाते डटे हुए हैं या फिर राजनेता के नाते? वहां विधायक प्रतापपुरी जी किस नाते वहां डटे हुए हैं ये एक अलग बात है, पर सबसे महत्वपूर्ण ये बात है कि ये पूरा का पूरा घटनाक्रम की सच्चाई क्या है। आज एक तरफी बात वहां जारी है। सबसे बड़ा सवाल कि प्रतापपुरी जी ने उठाया कि ये वहां के लोग वासिंदा नहीं। इस सवाल का उत्तर ये कि वहां के वासिंदा कौन थे। वहां के वासिंदे थे पालीवाल समाज के लोग, पालीवाल ब्राह्मण समाज के लोग। उनको वहां से क्यों जाना पड़ा है? उनको इन जो वहां के स्थानीय वासिंदे हैं उन्होंने तो वहां से नहीं भेजा। उनको वहां जाने के बाद में जो गांव छुड़ाए गए हैं उनके काफी सालों तक वो जमीन वैसी की वैसी पड़ी रही। ये लोग है कौन? फिर ये सवाल उठता है, ये जो वहां के स्थानीय रहवासी है ये है कौन? इनका मूल गांव नवातला है, जैसलमेर जिले के अंदर। नवातला जो गांव है उसमें पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज बनी हुई है और इनके परिवारों ने देश की सेना के लिए, देश के लिए जो अपना गांव था वो छोड़ा, अपनी जमीन थी वो छोड़ी। किसी ने वहां नहीं बैठाया। सरकार और जिला प्रशासन ने इन लोगों को इस गांव के अंदर बसाया। किसी ने वहां इनको खातेदारी नहीं दी। वो खातेदारी देने वाले कौन थे? खातेदारी देने वाले जिला प्रशासन था और नियम और कानून के तहत जो संवैधानिक व्यवस्था थी उसके तहत इन लोगों को दिया गया। फिर दूसरा पक्ष है, जब उनको खातेदारी 27/1/76 के अंदर इनको अलॉटमेंट हुआ। उस अलॉटमेंट के बाद में कोर्ट के अंदर भी गई। कोर्ट में कौन गया? कोर्ट के अंदर रघुनाथ सिंह वल्द गिरधर सिंह जी गई। एक पक्ष सरकार थी और दूसरा पक्ष जो पूर्व राजघराना था वो गया। और जो पहला फैसला आया 24/4/89 को, उस फैसले के अंदर स्पष्ट लिखा हुआ गया कि ये जमीन सरकारी जमीन थी, सिर्फ राजस्व अभिलेखा में दुरुस्ती के लिए थी। ये जमीन का किस्म क्या थी? ये जमीन की किस्म मवेशी चराना था। मवेशी चराने की किस्म के संदर्भ के अंदर एक पहलू है जिसमें किस्म सुधार का एक पहलू है और दूसरा इसमें खातेदारी का अधिकार किसको है और तीसरा कि इसको अलॉटमेंट हुआ या नहीं हुआ, हुआ तो सही है या गलत है। ये पूरा इसमें का पृष्ठभूमि है। 2011 के अंदर राजस्थान हाईकोर्ट ने स्टे दिया सरकार के पक्ष में। ये जो खातेदार हैं जिनको 75 बीघा जमीन के करीब इन लोगों को अलॉटमेंट की गई है, ये पक्ष नहीं है, सरकार पक्ष है। सरकार के खिलाफ दूसरा पक्ष है जाकर और कह रहा था। उसमें सरकार के पक्ष में जो फैसला हुआ है वो यथास्थिति में रही, उनका अलॉटमेंट यथास्थिति में रही। हाईकोर्ट ने भी ये फैसला दिया, पर सिर्फ विवाद करने के लिए विवाद किया जा रहा है। फिर छतरिया तोड़ी क्यों जा रही है? देखो, ये एक इतिहास इसमें समझना पड़ेगा। अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग ढंग से इतिहास लिखा गया, पर इसके संदर्भ में ज्यादातर जैसलमेर के इतिहासकारों ने एक ही इतिहास को लिखा और जिसको अगर सबसे आखिरी में किसी ने उसका उल्लेख किया है वो दैनिक भास्कर में 12/7/2025 के अंदर तन सिंह सोडा नामक लेखक ने करा। और क्या उल्लेख है उसके अंदर कि जैसलमेर व बीकानेर रियासत के शासकों के बीच में उदयपुर में विवाह उत्सव के दौरान आपसी वर्चस्व की कारण दोनों रियासतों ने इसे अपनी स्वाभिमान व प्रतिष्ठा से जोड़ लिया, जिसने एक बड़े युद्ध का रूप ले लिया। वह
घटना 15 से अधिक सालों तक दोनों रियासतों के बीच में विवाद, अशांति व प्रतिशोध का कारण बनी रही। वह विवाद इतिहास में बासन पी के युद्ध के नाम से पहचाना जाता है। 1828 दोनों के बीच में अंतिम युद्ध माना जाता है, वो बासन पीर में हुआ। महारावल द्वारा सहायता के अनुरोध पर रत्नाकोट मठ के महंत सहज नाथ जी के आदेश पर सोडान, इस थार का इस जगह है सोडान से भी सोडा राजपूत योद्धाओं ने भाग लिया। 1847 में रामचंद्र सिंह सोडा, जोगीदास सोत व हडुत पालीवाल की छतरियों का निर्माण बासनपीर युद्ध स्थल पर ही करवाया गया। ये इसका इतिहास है। अब जो छतरिया बनी गई, वो छतरिया का किसी ने देख रेख नहीं करी तो वो क्षतिग्रस्त हो गई। एक पक्ष का यह कहना है कि उसको क्षतिग्रस्त किया गया और दूसरे पक्ष का यह कहना था कि वो जर्जर स्थिति में थी और स्कूल, विद्यालय, स्थानीय उसके बिल्कुल बाउंड्री के ऊपर बनी हुई है, तो बच्चे के आने जाने से खतरा महसूस हो रहा था कहीं बच्चों के ऊपर कहीं दुर्घटना नहीं हो जाए। इसलिए दूसरा पक्ष ये कह रहा है कि उसको हमने तोड़ी नहीं, उनके जो भी क्षत्रियों के जो पत्थर थे उनको संभाल कर वहां रखा जिससे कोई दुर्घटना नहीं हुई। तो अपना अपना पक्ष है ही दोनों। 6 साल पहले भी तोड़ी गई थी, फिर अचानक ये युद्ध का मैदान क्यों बन गया? नहीं, ये 6 साल पहले भी मैं कह रहा हूँ, ये दोनों पक्ष की अपनी बात है। और फिर वापस उस वक्त FIR भी दर्ज हुई, वो कानूनन प्रक्रिया चल रही है जो जमीन का संदर्भ के अंदर है। हमारी थार की परंपरा है कि जो तालाब है वो गांव का होता है। जो विवाद कर रहे हैं कि भाई वो किस किस का है, तालाब तो उसी गांव का ही होगा। ये प्रश्न खड़ा करें, हम किससे बात करें? जो गांव के लोगों से बात करना। तो अब वापस पुलिस को लेकर आना, उन्होंने कहा कि हमने प्रशासन से अनुमति ले ली। वो अनुमति जब गांव वालों ने पूछा कि वो अनुमति हमें दिखाओ, तो किसी ने उनको अनुमति नहीं दिखाई। एक दिन ये घटनाक्रम चला, दूसरा दिन घटनाक्रम चला, फिर ये तय किया गया कि SDM कार्यालय के अंदर दोनों पक्षों के बीच में आपस में बैठकर और वार्ता होगी। पर वार्ता होने की जगह पुलिस बल के साथ में जो एक पक्ष आया, जो स्थानीय वहां के वासिंदे भी नहीं थे, आसपास के गांव के वासिंदे भी नहीं थे, वो लोग आए और वहां किसी न किसी प्रकार की अफवाह फैली गई। अरे अफवाह क्या फैलाई गई, किसने फैलाई गई, क्या अफवाह फैली गई, उसके कारण पूरे गांव के अंदर एक भय और डर का माहौल बना और उस माहौल के कारण वहां एक पक्ष से पत्थरबाजी भी हुई। हाँ, वो पत्थरबाजी हुई है, पर अगर पूरी पत्थरबाजी की घटनाक्रम आप देखोगे तो कई बच्चे जिनके हाथ में पत्थर थी तो उनकी माई वो पत्थर उनके हाथों से छीनते हुए भी देखी गई। तो पहलू पूरा अगर देखेंगे तो इसके अंदर हमको कई चीजें समझ में आएगी। कौन है पत्थर बरसाने वाले? कौन है? वहां के स्थानीय लोग थे, उनके बीच में अफवाह किस तरह की फैली। और ये पत्थरबाजी कोई पहले दफे नहीं हुई, बाड़मेर जैसलमेर के अंदर कई दफे ऐसी घटनाएं हुई। वो अफवाह के कारण हुई, असुरक्षा के कारण हुई, भय के कारण हुई, ये तो जांच का विषय है। पर उसको किसी एक धर्म से जोड़कर इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करना, इस तरह से धर्म के मार्फत से आप जहर फैलाना, क्या ये उचित है? ये वो प्रतापपुरी जी तो क्या क्या बातें कर रहे हैं। अब उनकी बातें के संदर्भ में अब मैं क्या बोलूं। उन्होंने जो बातें करी, क्या संवैधानिक देश के अंदर इन बातों का आज कोई, उन्होंने बात करी अंकित कर अंगुली से अंकित करके उन्होंने बात करी कि ब्राह्मण हिंदू समाज के अंदर मस्तिष्क पर है, क्षत्रिय भुजा में है, वैश्य पेट में है और शूद्र पैरों में। ऐसे अंगुली कर उन्होंने बोला क्या इस देश के संविधान के अंदर क्या आज ये स्थिति है? नहीं। हाँ, हो सकता है वो संविधान के ऊपर विश्वास नहीं रखते, पर ये देश के अंदर संविधान ही है, संविधान के अंतर्गत इस तरह की व्यवस्था है। उन्हीं शूद्रों के वोटों से वो जनप्रतिनिधि के तौर के ऊपर आज विधानसभा के अंदर है। आज उस विधानसभा के अंदर अगर वो शूद्र के संदर्भ में बात कर रहे हैं तो वहाँ व्यवस्था करवा दे। हम शूद्रों के लिए वहाँ बैठने के लिए अलग व्यवस्था करा दे, खुद के लिए आसन के अंदर अलग करा दे। इस लोकतंत्र के अंदर जनप्रतिनिधि के तौर पर सबको बराबर का अधिकार है। ये किसने दिया है? हमको संविधान ने दिया। इस तरह की बातें वो कर रहे हैं। आज किस तरह की वो बात कर रहे हैं? वो कह रहे हैं कि एक लैंड
जमीन जिहाद फैलाया जा रहा है। आदरणीय विधायक प्रतापपुरी जी, आप जैसलमेर को समझो। जैसलमेर से वोट लेने से जैसलमेर को नहीं समझ सकते। जो पूर्व विधायक जैसलमेर से किशन सिंह जी ने इस जमीन के संदर्भ में बात करी, वो रिकॉर्ड के अंदर, उनको आप सुनो। जैसलमेर के अंदर खातेदारी का अधिकार जिस दिन समय दिया जा रहा था, उस समय जैसलमेर के हर वर्ग के लोगों ने खातेदारी का अधिकार के अंतर्गत अपने खुद की जमीन का अधिकार नहीं लिया, राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है। आज वो बात कर रहे हैं एक सिर्फ मुसलमानों के लिए कि उन्होंने जमीन पर अवैध कब्जा कर रखा। सच्चाई बिल्कुल अलग है। सच्चाई ये है कि जैसलमेर के अंदर बहुत बड़े तादाद के अंदर जो जमीनें पुश्ते नहीं खड़ते थे, उन लोगों को आज भी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं किया गया। मैं उनसे अनुरोध करता हूं, आओ चलो जैसलमेर के अंदर, सिर्फ जैसलमेर में एक मतदाताओं के तरह जुड़ाव नहीं रखो। वहां जाओगे तो आपको हकीकत पता चल जाएगी कि हर जाति के, हर वर्ग के लोगों के साथ जब राजस्व रिकॉर्ड के अंदर उनको नहीं मिला हुआ, तो आज वो जिस जमीन पर बैठे हैं वो सरकारी रिकॉर्ड के ऊपर नहीं है। सच्चाई ये है, आज भावना भड़काने के लिए, धार्मिक आप द्वेष फैलाने के लिए इस तरह की बातें करो। एक नई शब्दकोश के अंदर से शब्दावली, मैंने इससे पहले भी उनसे अनुरोध किया था जब तालाबों के संदर्भ में बात करेंगे, आओ आप बाड़मेर के अंदर। मैं अभी तक इंतजार कर रहा हूं कि बाड़मेर के तालाबों के ओरण के अंदर क्या हो रहा है। वो आज भी किसी बाड़मेर के अंदर वो मुझे नहीं उन्होंने कहा। मैं इंतजार कर रहा हूं कि आओ मैं बाड़मेर में, और मैं वापस अनुरोध कर रहा हूं, आओ जैसलमेर के अंदर। जो आप पूरी दुनिया को जो बता रहे हो वो बिल्कुल गलत है। जैसलमेर के अंदर हर वर्ग के, हर जाति के लोगों का आज वही स्थितियां है। क्षत्रियों की लड़ाई हिंदू मुस्लिम तक आ पहुंची है? नहीं, वो कोशिश कर रहे हैं। जैसलमेर के अंदर भाईचारा है, थार के अंदर अपनायत है। जैसलमेर के लोग वहां इकट्ठे नहीं हुए। ये प्रतापपुरी जी एक विधायक के नाते जैसलमेर के अंदर जो उनको करना था वो पिछले 19 महीनों में नहीं कर सके, इसलिए अपनी खुद की जिम्मेवारी की कोई और दिशा देने के लिए उस तरह का कृत्य करे। आज हम लोगों के लिए थार में तालाब अपने आप में हम मंदिर मानते हैं, खेजड़ी को हम मंदिर मानते हैं। उस मंदिर के अंदर बैठकर जो शब्दावली का उन्होंने इस्तेमाल किया, क्या किस तरह का कृत्य उन्होंने करा, किस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल किया। आज जो ताकत आपको दे रखी है, आज पद आपको दे रखा है, वो उसका आप उपयोग करो दुरुपयोग करो, आप पर निर्भर करता है। वो और बाकी जनप्रतिनिधियों ने बड़े बड़े काफिले के माध्यम से क्या संदेश देने के लिए वहां इकट्ठे हुए। मैं उसी पर, रविंद्र सिंह भाटी भी वहां पर बड़े काफिले के साथ वहां पर पहुंचे। उन्होंने ये भी कहा है कि लॉ एंड ऑर्डर प्रशासन में फेलियर रहा है इस पूरे मुद्दे में। नहीं, ये वहां काफिले के साथ पहुंचकर क्या संदेश देना चाहते हैं। आज एक जनप्रतिनिधि के नाते हम लोगों की जिम्मेवारी नहीं बनती है कि हम लोग एक अच्छा वातावरण करें, दोनों पक्षों में सुलह करें। जनप्रतिनिधि होते हैं सभी के, उस ताकत से उन्होंने क्या जाहिर करने की कोशिश करी। जैसलमेर के अंदर, जैसलमेर के लोगों के पास साधनों की कमी नहीं है, हौसले की कमी नहीं है, उसके बावजूद जैसलमेर के लोग वहां, स्थानीय नागरिक कितने गए वो सबको पता है। एक तो उनकी सोच है, उनका तौर तरीका है, पर ये थार की अपनायत का तौर तरीका नहीं है, जैसलमेर का अपनायत का तौर तरीका नहीं है। वो नफरत फैलाने के लिए गई, धर्म के बीच में, जातियों के बीच में नफरत फैलाने के लिए गई। जिस तरह का कृत्य, जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल उन्होंने किया, आओ उनसे मैं ऐलान करना चाहता हूं, अपील करना चाहते हैं। हम लोग 19 तारीख को जाएंगे, सब में एक मोहब्बत से, अपनायत से, थार की अपनायत से सबको साथ में लेकर चलने के लिए, आपस में जहर नफरत फैलाने के लिए नहीं। और मेरा आपके माध्यम से जिला प्रशासन से भी यह अनुरोध कि आप किसी प्रकार के दबाव के अंदर नहीं हो। जो हजारों साल से थार की अपनायत है, उसको चंद इन घटनाओं और दुर्घटनाओं से उसको आप खत्म नहीं करो। आप हर पक्ष को साथ में लेकर एक अच्छा माहौल बनाए, अपनायत बने। मैं और स्थानीय सांसद उमेदा राम जी और तमाम जो थार की अपनायत पर विश्वास रखने वाले, हम लोग 19 तारीख को जाएंगे और सभी पक्षों में, किसी को जाति के आधार पर नहीं देखेंगे। वहां के जनप्रतिनिधि है, उस बासन पीर के सरपंच भी है, उनसे संवाद होना चाहिए नहीं होना चाहिए, उन्होंने किया नहीं किया। वहां के प्रधान भी है, वहां के जिला प्रमुख भी है, स्थानीय वहां के विधायक भी है। हम उनके सबके पास जाकर ये करेंगे, उनकी जिम्मेवारी। हाँ, राजनीतिक विचारधारा हम लोगों की उनमें आपस में अलग हो सकती है, प्रधान, जिला प्रमुख, एमएलए भारतीय जनता पार्टी के, तो जब थार की बात आएगी तो हम सब एक साथ में रहेंगे। जाति हमारी अलग हो सकती है, हमारी और सरपंच का धर्म अलग हो सकता है, तो थार की अपनायत के लिए हम सब मिलकर, और हम लोग कैसे थार की अपनायत करें,
थार के अंदर अच्छा वातावरण कैसे करें, ये हमारी सबकी जिम्मेवारी है। तो भाई आप हरीश चौधरी एक बार बयान तो पूरा होनी है, और एक मुसलमान रो बेटो कौन हिंदू रो बेटो है, ईमानदार हिंदू रो बेटो, और ईमानदारी आदमी ये ना लोग कदे खिलाफ बोलता देखा, ठीक है। तो कोई भी है कांग्रेस रो कोई ने तो कदमकार खिलाफ जातिवाद नहीं करे, कोई जाति हाँ सतीश कुमार भाईचारो समझ कर चलिया करे, ठीक है। और भाषण पीर में झगड़ो हो है नहीं, हाँ कोई चार आदमी यार गलती है तो वहाँ वे हिसाब समझाना जरूरी है, और सरकार कार्रवाई करे वे हिसाब। लेकिन आज पूरे मुसलमान ने एक ही रास्ते हरू कर दिया कि पूरा मुसलमान एक बोले कि आतंकवादी है, बीजोड़ो बोले फलाना, तीजोड़ो बोले कि पूरी अवैध जमीन सरकार मुसलमान दाबी बैठा है, चौथे नंबर के मुसलमान होटल फलाना चले, पांचों आदमी के एक मुसलमान बच्चा नारा लगाओ पाकिस्तान रे बारे में, ये सब झूठे बातें हैं। चाहे कोई भी आदमी जो बीजेपी रो आदमी है वे ना राजनीति सिर्फ ये मदद करनी है कि हिंदू मुसलमान करा तो राजनीति है। खुद हमारा अपना मुसलमान का एक आदमी बैठा है जो बीजेपी रिमेन बड़ोड़ा, जो बस वो बीजेपी वाला जुबान बोले, वहाँ को न कोई ईमान है, न कोई ईमानदारी कोई बात है, न कोई भाईचारो है, न कोई भाईचारे कोई बात है। एड़ा लोग हाँ एक साइड दूर रहना जरूरी है, ठीक है। ये तो भाई ना भाईचारो रहना है। तो आज बात है प्रतापपुर योजना की बयान देना की भाषण देना है, और जो लोग चाह रहे है ने रविंद्र भाटी काले वो जो बीजेपी रे लोग हमलो कराना या उस टाइम दब देनो है, गाड़े ले हाउ 150 200 गाड़े लेन आ गयो, कहने आयो भाई हाँ घणो ईमानदार दो घणो हगड़ दिगत चल दो नेतो है, तो आप रे दौरे अलग कर सकन मीटिंग के भाई, नहीं तो हूँ कांग्रेस रे बेड़ो मीटिंग करा, नहीं बीजेपी रे बेड़ो मीटिंग करा, हमारी पार्टी अलग है तो हूँ अलग ही मीटिंग करी ही, हमारी कोशिश रे मैं बिना पार्टी में आपस में झगड़ो हो बिना ना राजी खुशी समझौतो करा ही, ठीक है। लेकिन नहीं बीजेपी वाला हेलो करे तो अद्धे कहे दौड़ा आ गयो। तीजे नंबर बीजो सवाल वही है कि रविंद्र भाटी रे मैन रविंद्र ओ था हाउ 150 गाड़े लेन आयो, इतना आदमी ना उबेर मैन मुसलमान किता आदमी दा रविंद्र कन भाईचारो और मोहब्बत और हेंगा रही हो, तो वो था बाइड में रहे था तो जैसलमेर उस टाइम आ के भाई हूँ ए थरा मारे जैसे बाइड में जो है सेवरा सतरा मुसलमान है वहाँ ना हाउ 200 आदमी मुसलमान हूँ बेड़ा लेन जाई ही जो के भाई समझे तो आप राजी हो करी, हाँ खाली हिंदू समाज रा आदमी को जवाने मुसलमान ने बेड़ा लेन जाए। रविंद्र भाईचारो हो तो हिंदू मुसलमान है बेड़ा आया तो वंद भाईचारो, एक तरफ एक आदमी एक जाति रा एक हिसाब हो आया है, तो इनमें भाईचारो नहीं है, ये बिगाड़न नो कम है, चाहे कोई भी जाति है। हमारे कहे मत कोई नाराजपणो नहीं है, लेकिन वहाँ वाला शब्द वहाँ वाले समझ वहाँ वाली सोच है वे मथे आ बात है। बाकी आगे हरीश चौधरी के 19 तारीख में मीटिंग करा, ठीक है, और भाईचारे रो संदेश हैंगा न फैला, हाँ ठीक है। तो आ भाईचारो है रखनो वास्ते चाहे बीजेपी रहो चाहे कांग्रेस हो, मारवाड़ रे मैंने अपना क्षेत्र सब भाईचारो रहे हो, ठीक है। तो भाईचारो रहना जरूरी है दोस्तों। ये वीडियो आगे है शेयर करो और हर लोग में भाईचारो। बीजेपी रा लोग जो कोई बोलना को चाहे बीजेपी रे सरकार आवे उभी टाइम घड़ी के फलानो आतंकवादी है, घड़ी के फलानो जासूसी है, फलानो फकीर है, यार फकीर इतनी गद्दारी करदा वन तो आज को पैदा हो फकीर 40 साल है तो है, और फकीर 40 साल माउंद्रो परिवार पूरा आज 40 साल राजनीति में कदमकार कोई जातिवाद धर्म रे नाम ते कोई राजनीति करी या धर्म नाम कदमकार कोई गाड़ी दी। और पहली बात आई है कि फकीर जी तो विकास कराए वन पोक ने क्षेत्र में ये तो कोई बीजो आदमी कराई को सके। वीर बात रे मैन हेंगा लोकाना उठकर आवाज उठानो भाईचारो रखनो जरूरी है। और जो आदमी कह रहे हैं कि भाषण पीर गांव है ये ना ही बदल कर रख देनो है। और बीजे नंबर आई कह रहे हैं कि जो भाषण पीर में बयान होने खाले के भाषण पीर में जो आदमी रहे और गाँव ही खाली होना चाहिए, होटल खाली होना चाहिए। तो यहाँ है कि जैसलमेर पूरे क्षेत्र में कितना लोग सरकार जमीन माथे बैठा है वो पूरा न उठान दे, बेड़ो भाषण पीर मुसलमान है वहाँ ने उठान दे। कदमकार मुसलमान थारे खिलाफ कोई बात तो बोली है, देखी जाए कोई गलत हुए मैं आप खुद ही कहा गलत है, लेकिन आज छतरी रो बाद ही कोई बीजो ही है। और ये बीजेपी सरकार सिर्फ राजनीति करने चक्कर है। ये रे मैंने खुद छतरियां खेल रही थी वो टाइम बेड़ा और 7-8 मास्टर बीजा है बेड़ा हो गांव आदमी बेड़ा हो हैंगा उतारा रख दी थी, कोई गिराई न को कजी जैसी भी उतारा नीचे रखाए थे। ऐसा मारो कहना नहीं है, हरीश चौधरी रोन कहना है, सब कांग्रेस नेता ईमानदार नेता है वहाँ कहना है, वहाँ भाषण होना भाईडा जरूर ठीक है। और ये वीडियो ने क्या शेयर करो।